नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्ध का कथन था कि आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच में विश्वास करना अधम्य है। मनुष्य जब से बुद्धिमान हुआ, विवेकशील हुआ, उसके सामने यह प्रश्न पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा कि सृष्टिकर्ता कौन है। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है, इसका निर्माण करता कौन है। अनेक ऋषियों मुनियों ने, दार्शनिकों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न का हल, इस प्रश्न को समझाने के लिए समय समय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन वर्तमान में जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, वैज्ञानिक मत है, वही सारगर्भित और वास्तविकता के नजदीक है। कहने के लिए तो कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता एक महाशक्ति है, जिसे हम भगवान के नाम से जानते हैं, ईश्वर के नाम से जानते हैं, अल्लाह के नाम से जानते हैं, गॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि का निर्माण पदार्थों के विघटन और संगठन, क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। आज भी मानव समाज में यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि भौतिक भोग तलोक रखाही, जहि स्वर्ग अपवर्ग न जाही। छौरी प्रछंद परो छहि गई, तहि गति मान कवन जग कहें। यानी संसारिक सुख भोग तो संसार में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्वर्ग या निर्वाण
कहीं देखे नहीं जा सकते। जो प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष को पाना चाहता है, उसे संसार में कौन आदमी बुद्धिमान कहेगा। जन्म जगत जो होई नाना, होई विकल्पित लोक न माना। पय मुक्ति मरे सब आपू, ताहित काहे तपहु तुम तापू। इस संसार के अतिरिक्त दूसरा संसार है कि नहीं? इस जन्म के अलावा दूसरा जन्म होगा कि नहीं? क्यों ना इसी संसार के समस्त सुख भोगों को भोग न लिया जाए। मरने के बाद अंततः सब मुक्ति ही पा जाते हैं। फिर उस स्वर्ग या निर्वाण के लिए तप तपस्या व संताप के लिए तप क्यों कर रहे हैं? जो संसारन करें संसारा, होई जन्म जग बारह बारा। तो पुण्य मुक्ति परोजन कहा, ताहित का है दहो तुम दहा। अगर संसार में आवागमन होता है और यहाँ बार बार जन्म होता है, तो फिर मुक्ति का प्रयोजन ही क्या है? उसके लिए दाह में क्यों जला जाए? कष्ट क्यों सहा जाए? दुख क्यों उठाया जाए? प्रकृति प्रणीत चराचर झारी, प्रकृति नियंत्रित गतिविधि सारी। होत समय जब अपने ही आपू, तो कलवाद तपहु तुम तापू। प्रकृतिवादी कहते हैं कि चर और अचर अर्थात जीव और निर्जीव प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। उन सब की गतिविधियां प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। जब सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित है, सब कुछ अपने आप होता है, तो व्यर्थ में संताप में क्यों पड़ा जाए? जन्म भव मरण जरठपन रोगू, प्रकृति प्रभूत सबे सुख भोगू। तिन्हि निवार सके नहीं कोई, बाद रहूं कत जीवन खोई। यानी संसार में जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना, रोगी होना, ये सभी दुख भोग प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अतः ये अनिवार्य है, कोई इनका निवारण नहीं करता, नहीं कर सकता। तो फिर निवारण करने के लिए तुम अपना सन्यासी लोग अपना व्यर्थ जीवन क्यों खपा रहे हैं? कटु मधुसूल सुमन बड़ छोटू, अहि सुबह वही ते खर खोटू। गहे शील के लंपट लोगू, तुम कत दाहि करो उद्योगू। इस संसार में मोचे और कड़वे फल और कांटे, बड़े छोटे खरे खोटे स्वाभाविक रूप से हैं। जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। क्या व्याभिचारी लोग कभी शील ग्रहण करेंगे? साधु संत व्यर्थ ही प्रयास क्यों करते हैं? ईश्वर चित्त भव सब जग माने, जो जह करत करत भगवाने। जाकर किस
न चाहि सोई, तुम्हें नरंच परोजन कोई। पारा संसार या समस्त सृष्टि या सारा संसार ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता है। कहता है कि जो कुछ संसार में हो रहा है सब ईश्वर ही कर रहा है। जो कुछ संसार में हो रहा है सब ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है। इस संसार को बंदर माना जाता है, ईश्वर को मदारी माना जाता है। वह जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा। तुम्हें उनके कामों में किंचित भी कोई प्रयोजन नहीं है। हे साधु संत, तुम व्यर्थ में प्रयास क्यों करते हो? लेन चहु निर्वाण तो तीनहु कर्ज पटाई, बाद न भटकहु शैल बनु, लेहु धरहि मन पाई। अगर तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो 3 उपकार के कर्ज को पटा दो, उसे घर बैठे ही प्राप्त कर लो। व्यर्थ में जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, वन वन, नदी नाला में घूमने से क्या प्रयोजन है? भिक्षु बनकर दर दर भिक्षा मांगने का क्या होगा? घर में बैठकर वैदिक विधि से सांसारिक सुख के साथ सर्व सुख क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? प्रश्नों का समाधान सम्यक बुद्ध ने इस प्रकार किया। जीवन जी ने मोक्ष प्राप्त करने से संबंधित अनेक प्रश्न मानव समाज में लोगों द्वारा उठाए जाते हैं। संसार में अनेक ऋषियों मुनियों के मत विभिन्न हैं। शास्त्रों में नाना प्रकार के मत हैं। उनमें किसी ने आज तक यथार्थ तथ्य को नहीं जान सका। वे सब निराकाल्पनिक हैं और मानने योग्य नहीं है। कल्पितवाद न मानन जोगू, जान चुका हूँ मैं जानन जोगू, कर दिन रैन निरंतर शोधा, पाय चुका हूँ मैं अंतिम बोधा। ऋषियों व मुनियों के द्वारा जो अनेक मतवाद कल्पित किए गए हैं वे सब मानने योग्य नहीं है। जो कुछ जानने योग्य है वह मैंने जान लिया है। दिन रात चिंतन मनन करके मैं अंतिम ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। तथ्य अकाट गयऊँ जब जानी, कल्पितवाद सकहूँ कि मैं मानी, समय का दृष्टि गयों सब पाए, चलब की अंधन कहे पछी आई। जब मैंने अकाट तत्व को खोज कर लिया है तो काल्पनिक मतों को कैसे मान सकता हूँ? जब मैं सही दृष्टि पा गया हूँ तो क्या अंधों के पीछे पीछे चल पाऊंगा? कदाप नहीं। पाई जन्म यही लोकमो, सो सुख दीन बिहाय, पाई जन्म परलोकम, तो नहीं कि वो गवाए। इस लोक में जन्म पाकर मैंने जिन सुखों को त्याग दिया है उसे किसी अन्य लोक में जन्म पाकर कैसे पाऊंगा? क्या करूंगा? उन्हें कैसे भोगूंगा? जीवित मुक्त लहे जग जोगी, मुक्त मरहु पर चाहे न भोगी, होई जन्म जग बारहु बारा, तब न मुक्त बंधई संसारा। योगी लोग संसार में जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भोगी लोग मरने के बाद भी मुक्ति नहीं पाते। अगर संसार में बार बार भी जन्म हो
तभी मुक्त लोग सांसारिक बंधनों से नहीं बनते। सब गुण दोष प्रकृति पर थोपे, पाप पुण्य कर भेद विलोपे। जरा मरण बहु दारुण रोगु, जानी अटल बुध वरहि न सोगु। अगर संसार के सभी गुण दोष प्रकृति के सिर पर मर दिए जाए तथा मनुष्य किसी का उत्तरदायी अपने ऊपर न ले, तब तो पाप पुण्य का भी भेद समाप्त हो जाएगा। जरा मरण तथा अनेक प्रकार भयंकर रोगों को अनिवार्य मानकर बुद्धिमान लोग उनके लिए शोक नहीं करेंगे। लय सत्संग खलहु बल होई, सुपथ सुधावत हानि न मोही। सब कुछ ईश करें जो आपू, तो तन शुभा शुभ पुण्य न पापू। सत्संग के प्रभाव से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। आज तो उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने में मुझे कोई हानि नहीं है। अगर यह मान लिया जाए कि संसार में सब कुछ ईश्वर ही करता है, तो फिर मनुष्य के लिए कोई काम अच्छा न होगा न बुरा होगा। वह कुछ भी करता रहे, न उसे पुण्य होगा न पाप होगा। मोहि न चाहिए कल्पुत मोक्षु, लोक लहे पथ तो मन तो खू। मैं न स्वर्ग सुख कल्पित चाहूँ, लोक लहे सुख तो सुख लहूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, मुझे ऐसे कल्पना पर विश्वास नहीं है कि सृष्टि की रचना भगवान ने किया है। जो पाप करता है वह नरक जाएगा, जो पुण्य करता है वह स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग लोग नरक लोग ये अलग अलग लोग बने हुए हैं। यह लोग कहाँ है किसी को पता नहीं है। न इस लोक में कोई आया है न गया है न पुनः लौटा है। जब आया गया नहीं है इस लोक में, तो उसके बारे में कैसे लोग बात करते हैं। यह सब निरा कल्पना ही है। मोहि न चाहिए कल्पित मोक्षु, लोक लहे पतितो मन तोखू। मैं न स्वर्ग सुख कल्पित चाहूँ, लोक लहे सुख तो सुख लहूँ। मैं ऐसे कल्पना की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे तथाकथित मोक्ष नहीं चाहिए। अगर संसार सही मार्ग पर जाए तो मेरे मन को संतोष हो जाए। मैं कल्पित स्वर्ग सुख भी नहीं चाहता। अगर संसार को सुख प्राप्त हो जाए तो मैं भी सुख प्राप्त कर लूँ। नमो बुद्धाय।